एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल टीच यू ग्लाइकोलाइसिस। आज हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस होता है जो वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको मीन्स क्या होता है, ग्लूकोज, और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना पायरिक एसिड में, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना पायरिक एसिड में। तो अब ये ग्लाइकोलाइसिस चलता कहाँ है। ग्लाइकोलाइसिस चलता है हमारा साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस चलता है साइटोप्लाज्म में। और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो हमारा एरोबिक में भी वर्क करता है एंड एनारोबिक में भी, ये दोनों में वर्क करता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमारा सबसे पहले हमने क्या देखा, ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना पायरिक एसिड में, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ये साइकिल कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म में। और ये वर्क करती है एरोबिक में भी एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी। अब हम ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। सो लेट्स डिस्कस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। सो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना पायरिक एसिड में, उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कैसे याद करें, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले हम ये वाली जो रिएक्शन 4 स्टेप है, इनको तो हम G2 F2 से याद कर लेंगे। तो G2 मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, G2 F2। उसके बाद हमारा याद आता है, फिर ये वाला हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा। ये ऐसे याद कर लेंगे, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से बनेगा हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ढाप। ये ढाप होता है जो ये अलग इसमें चला जाता है, ये ग्लाइकोलाइसिस में वर्क नहीं करता। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड मतलब उसके बाद हमारा बनाता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड में टूट गया और 20 लग जाएगा, इसके बाद 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बस हमें ये स्टेप याद रखना पड़ेगा पहले। तो जैसे हमारा ये होगा ग्लूकोज से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और ये रिएक्शन ढाप में हो जाएगी। ये ढाप जो ढाप होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस में वर्क नहीं करता। उसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फो 20 टूट के फिर हमारा 1 हट जाएगा, 3 लग जाएगा, इसमें 20 हट जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोफिनॉल पायरिक एसिड, एंड पायरिक एसिड से 2-फॉस्फोफिनॉल पायरिक एसिड से पायरिक एसिड। ये सबके 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं। उसके बाद हमारी साइकिल याद होगी, G2 F2 से यहाँ से याद कर लिया हमने, इतना याद हो गया। उसके बाद हमारा ये जो है ये हमें थोड़ा याद करने पड़ेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड हमारा ग्लिसरिक एसिड में चेंज हो गया। उसके बाद 1 हट जाएगा, 3 लग जाएगा, 3 से 2 से फॉस्फोफिनॉल पायरिक एसिड, फिर पायरिक एसिड। इतना याद हो गया। उसके बाद हमारा ATP एंड ADP जो होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसमें हमारा एक ATP खर्च होता है। ATP से ADP बना, एक ATP खर्चा हुआ। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कोई ATP खर्च नहीं हुआ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से हमारा एक ATP ADP में कन्वर्ट, हमारा ATP खर्चा हुआ। तो कितने ATP की खर्च हुए, 2 ATP की खर्च हुई इसमें। उसके बाद हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हमारा 2NAD प्लस 2NADH प्लस 2H इसमें कन्वर्ट हुआ, मतलब हमें 2 NADH मिले यहाँ पे। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमें 2 ATP मिली। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप में 2-फॉस्फोफिनॉल पायरिक एसिड से पायरिक एसिड में कन्वर्ट होने में 2 ATP मिली। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें कितने कंजप्शन हुआ ATP का। कंजप्शन हुआ ATP का 2 ATP। और कितने ATP मिले हमें, प्रोड्यूस हुए में कंजप्शन हुआ, यहाँ पे दी हूँ मैं, कंजप्शन हुआ
2 ATP का, और प्रोड्यूस हुए 4 ATP, तो नेट कितना हुआ 2 ATP। क्वेश्चन में भी पूछते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में हमें डायरेक्ट ATP देखना पड़ता है, तो डायरेक्ट ATP में 4 ATP मिले सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में SLP। और क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि अगर हमें पूछा एरोबिक रेस्पिरेशन में नेट गेन कितना हुआ एरोबिक में ग्लाइकोलाइसिस में, तो एरोबिक में देखेंगे तो हम एरोबिक में हमें NADH भी हमें मतलब यूज़ करना पड़ेगा। तो 2 NADH मिली हमें, तो एक NADH में हमारा 3 होता है, तो 2 में कितना होगा 6 ATP। तो बस यही है। थैंक यू एवरीवन।